नमस्कार दोस्तों, मैं सस्मिता मिश्रा, ब्लेसिंग टीम उड़ीसा से। हम चर्चा कर रहे थे परमहंस योगानंद जी की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ ए योगी, ऑडियो नंबर 19। अब आगे की चर्चा। भारत के महान वैज्ञानिक जेसी बोस, अध्याय 8। जेसी बोस, जगदीश चंद्र बोस ने वायरलेस का आविष्कार मार्कोनी से पहले कर लिया था। इस तरह की उत्तेजनापूर्ण टिप्पणी सुनकर मैं किनारे खड़े प्रोफेसर को समूह से वैज्ञानिक विषयों पर चर्चा कर रहे थे उनके पास खड़ा हो गया। यदि मेरे वहाँ खड़े होने का मेरा जातीय अभिमान समझा जाए तो मुझे इसका अफसोस होगा। भारत न केवल गूढ़ चिंतन में वरना भौतिक विज्ञान में भी प्रमुख भूमिका निभा सकता है। इस विषय पर मेरी गहरी रुचि है, इसको मैं नहीं नकारता। आपके कहने का क्या तात्पर्य है सर? प्रोफेसर महोदय ने स्पष्टीकरण दिया। बोस सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वायरलेस कोहरर का और विद्युत तरंगों का अपरिवर्तित वक्तव्यता को दिखाने वाला यंत्र का आविष्कार किया था, लेकिन भारतीय वैज्ञानिक ने इसका व्यावसायिक प्रचार नहीं किया। उन्होंने शीघ्र ही अपना ध्यान अजैविक से जैविक जगत पर मोड़ दिया। वनस्पति शास्त्र में उनके द्वारा किए गए क्रांतिकारी आविष्कार और भौतिक वैज्ञानिक के रूप में किए मौलिक आविष्कारों से कहीं अधिक है। मुझे ऐसी सूचना देने पर मैंने उनका विनम्रतापूर्वक धन्यवाद किया। आगे उन्होंने कहा, ऐसा महान वैज्ञानिक प्रेसिडेंसी कॉलेज में मेरा साथी प्रोफेसर है। अगले दिन मैं इसी संत से मिलने उनके घर गया, जो मेरे गुरुपर निवास में थोड़ा दूर था। मैं काफ़ी समय से उनके प्रति श्रद्धा भाव रखता था। गंभीर और एकाग्रता प्रिय वनस्पति विशेषज्ञ ने बहुत शिष्टता के साथ मेरा स्वागत किया। उनकी उम्र 50 वर्ष के आसपास थी। चौड़ा माथा, घने बाल, स्वप्निल नेत्र और सुगठित शरीर के एक आकर्षण और रूपवान पुरुष थे। उनका भाषा का विशुद्ध उच्चारण उनके वैज्ञानिक स्वभाव को दर्शाता था। मैं अभी अभी पश्चिम की वैज्ञानिक सोसाइटी की सभाओं में भाग लेकर लौटा हूँ। मेरे द्वारा आविष्कृत उपकरण को प्रदर्शन में रखा गया था, जो जीवन की अविभाज्य एकता को दिखाता है। बोस के कोरियोग्राफ की परिवर्धन शक्ति 1 करोड़ गुना है, जबकि साधारण माइक्रोस्कोप कुछ सहस्त्र गुना ही दिखाता है। फिर भी उनके जीव विज्ञान की दिशा को गति दी। कोरियोग्राफ ने इस दिशा में असंख्य मार्ग खोल दिए हैं। सर, आपने पूर्व और पश्चिम जगत में होने वाले वैज्ञानिक आविष्कारों को तेज करने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। मेरी शिक्षा कैम्ब्रिज में हुई। प्रयोग के आधार किसी सिद्धांत की सूक्ष्म जांच विधि के पश्चात शिक्षा का ये कदम सराहनीय है। प्रायोगिक विधि और आत्मनिरीक्षण, जो मेरे पूर्व देश की विरासत है, ये दोनों साथ साथ चलते हैं। इसी दोनों के साथ करने में मुझे लंबे समय तक प्रकृति के मौन को तोड़ने में समर्थ रहा। सारे भेदों को तोड़ने वाला कोरियोग्राफ के चार्ट ये बताने में सक्षम है कि पौधों में संवेदनशील स्नायु तंत्र है और उनके अंदर भी भाव है। प्रेम, घृणा, आनंद, भय, सुख, दुख, मूर्छा और असंख्य भावानुभूति पौधों और जीवों में एक समान है। प्रोफेसर महोदय, आपके इसी आविष्कार से पहले इस तरह की भावनाएं केवल एक कवि ही की कल्पना कही जाती थी। एक संत जिन्हें मैं मानता था, वे कभी भी फूल नहीं तोड़ते थे। क्या मैं इस गुलाब की झाड़ी से फूल तोड़कर उसकी अपनी खूबसूरती पर गर्व को छीन लूँ? क्या मैं इसके आत्मसम्मान को धक्का पहुँचाऊँ? उनके इन्हीं करुणामय शब्दों को आपका आविष्कार एक सत्यता देता था। एक कवि सच के साथ अंतरंग होता थे, जबकि वैज्ञानिक अजीब व गरीब तरीकों से वहां पहुंचने की कोशिश करता है। किसी दिन मेरी प्रयोगशाला में आना और कोरियोग्राफ के प्रमाण को स्वयं देखना। कृतज्ञतापूर्वक मैंने उनका आमंत्रण स्वीकार किया और उनको विदा ली। बाद में पता चला कि उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज छोड़ दिया है और कलकत्ता में एक अनुसंधान केंद्र बनाने की सोच रहे हैं। जब बोस इंस्टीट्यूट का उद्घाटन हुआ, तब मैं भी उसी समारोह का उपस्थित था। सैकड़ों उत्साही परिसर में घूम रहे थे। विज्ञान के इस नए पीठ की कलकत्ता और आध्यात्मिक प्रतीकात्मक को देख बहुत प्रसन्न हुआ। उसका प्रवेश द्वार
मैंने ध्यान से देखा तो सुदूर स्थित किसी प्राचीन मंदिर के अवशेष की तरह था। कमल के तालाब के पीछे एक तराशी हुई नारी मूर्ति थी, जिसके हाथों में मशाल थी, जो भारतीय परंपरा के अनुसार स्त्री के प्रति सम्मान का सूचक भी थे। उद्यान में ब्रह्म को समर्पित एक छोटा मंदिर भी था। मंदिर में मूर्ति विहीन खाली स्थान ईश्वर के निराकार होने का प्रतीक था। इसी महान अवसर पर बोस जी का भाषण ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो प्राचीन ऋषियों से प्रेरित दिव्य संदेश हो। मैं आज इसी स्थानों को न केवल एक प्रयोगशाला बल्कि एक मंदिर को समर्पित कर रहा हूँ। उनके इसी महान व्यक्तित्व ने खचाखच भरे सभागृह में लोगों को भावभूत कर लिया। मैं अपने आविष्कार की प्रक्रिया में कब भौतिक विज्ञान और प्रकृति विज्ञान के इस क्षेत्र में पहुंच गया, मुझे इसका पता ही नहीं चला। मुझे अत्यंत आश्चर्य हुआ जब मैंने देखा कि सीमा क्षेत्र खत्म हो गए और जीवन और निर्जीव के बीच स्पर्श बना रहा है। मैंने देखा निर्जीव निष्क्रिय नहीं था, उसके अंदर असंख्य शक्तियों का प्रभाव पनप रहा था। एक सामान्य प्रक्रिया धातु, पौधों और जीवों में एक समान नियम के तहत चल रही थी। उन सभी के अंदर थकान और अवसाद का पूट था, जिसमें उसके ठीक होने और हर्ष लाभ की संभावना बनी रहती थी। मृत्यु के साथ जुड़ी हुई स्थायी प्रतिक्रिया की अनुपस्थिति सबके प्रदर्शन एक ही तरह के थे। इसी रहस्य घटन से उत्साहित मैंने अपने परिणाम रॉयल सोसाइटी के सामने रखा, परंतु वहाँ पर उपस्थित प्रकृति के वैज्ञानिकों ने मुझे उनके अधिकार क्षेत्र पर हावी होते देख मुझे केवल भौतिक पदार्थ विज्ञान अपने अनुसंधान को सीमित रखने को कहा, जबकि अपने इस अनुसंधान पर मुझे भरोसा था। मैं उनसे क्षेत्र के लिए एक खतरा था। वहाँ एक धर्मशास्त्रीय पूर्वाग्रह भी अपना कार्य कर रहा था, जिसका अज्ञान पर भी विश्वास है। हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि परमपिता परमात्मा की उत्पत्ति में जो रहस्य है, उसके बारे में उसने हमें समझाने और प्रसन्न करने की बुद्धि भी दी है। यद्यपि कई वर्षों तो गलतफहमी का शिकार बने रहने से मेरी समझ में अच्छी तरह से आ गया कि विज्ञान के प्रति उपासना करने वाले का जीवन अत्यंत संघर्ष से भरा होता है। उसे अपना जीवन, चाहे वो लाभ हानि का हो अथवा सफलता विफलता का हो, ये सभी उसी के धैर्य के रूप में समर्पित करता है। कालांतर में विश्व की प्रमुख सोसाइटी ने मेरी सिद्धांतों और उसकी निष्क्रिय को स्वीकार किया है और विज्ञान के लिए भारतीय योगदान की महत्व को स्वीकार किया है। छोटा या बड़ा, क्या वो भारत के मन को संतुष्ट कर सकता है? लगातार जीवन परंपरा और अपने को पुनर्जीवित करने की जीवंत शक्तियाँ, इन सब के बीच भारत ने असंख्य बदलाव के बाद अपना कार्यलाभ किया है। भारत में ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने तुरंत और मोहक पुरस्कार को ठुकराकर जीवन का स्वच्छार्थ धैर्य पाने की कोशिश की है। एक निष्क्रिय परित्याग द्वारा नहीं, वरना एक कठोर संघर्ष के द्वारा। ऐसे कमज़ोर व्यक्ति जिन्होंने संघर्ष को अस्वीकार किया, उनके पास त्यागने को कुछ नहीं है। जिसे संघर्ष किया है वही विश्व के अपने विजयी अनुभव से समृद्ध कर सकता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।